आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया, कि चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। आप लोग तो जानते ही हैं कि हम लोग चित्रगुप्त के वंशज हैं, तो कलम से जो है वो वार करते हैं, पर हाँ यहाँ अब क्या हो गया कि कलम के साथ साथ अब सुर से भी वार करने लगे हैं, क्योंकि मैं आ गई हूँ। ओम शांति ओम मतलब एक मेरे लाइफ का एक बेंचमार्क हो गया, जहाँ से मुझे थोड़ा फेम मिला और मैं लोगों के बीच जानी गई। उससे पहले हम सीख रहे थे, तैयारी कर रहे थे, उस मौके की तलाश में थे। मुझे भी इशारा मिला था, मिलके तो दोबारा मिला था, तभी तो गुजारा चला था, हद का बता दूँ ये आँखों को तेरी जुस्तजू, सांसों में बसे तू ही तू। लोकगीत से जो है मुझे बचपन से बहुत ज़्यादा जुड़ाव रहा, क्योंकि मैं मिथिलांचल से हूँ और दादाजी मेरे बड़े विद्यापति जी को हम सब जानते हैं, वो कितने बड़े गीतकार हैं, लेजेंड है हमारे मिथिला के धरती के। मेरा कहीं ना कहीं था कि मैं बीइंग अ यूथ, बीइंग अ युवा, मैं अपने कल्चर को बना के रखूँ, ताकि आज के जो हमारे जो आज के बच्चे हैं वो अपने ट्रेडिशन को फॉलो करें। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं फर्स्ट लुक बिहार, और आज हमारे साथ जुड़ी है प्रिया मलिक, जिनका गाना मिथिला नगरी निहाल सखिया आप सभी ने सुना ही होगा। मिथिलांचल की बेटी आज फिर बिहार की धरती पर गणेश चतुर्थी के अवसर पर आरडीएस के प्रांगण में अपने गीतों के साथ पधारी हैं। पहले तो प्रिया जी आपका बहुत बहुत स्वागत है फर्स्ट लुक की ओर से। फर्स्ट लुक के सारे दर्शकों को मेरा बहुत सारा प्यार, बहुत अभिनंदन कि आप आए हैं और इतना जो बड़ा भव्य आयोजन हो रहा है उसको बड़े अच्छे से और हमें भी बड़े अच्छे से दिखा रहे हैं। तो फिर मैम आप अपने सिंगिंग करियर के बारे में थोड़ा हमें बताते चलेंगी, शुरुआती उसी से करते हैं। बिल्कुल, तो जैसा कि आपने कहा कि मिथिलांचल की बेटी हूँ और बड़े गर्व से ये कहती हूँ कि मैं मिथिला की बेटी हूँ, मिथिला की धरती से आती हूँ, जहाँ से हमारी माँ जानकी है, पर हम सब पूरे विश्व के लिए तो माँ जानकी हैं, पर हम लोग क्योंकि मिथिलांचल से तो उनको बड़की दीदी कहते हैं, और हमारे जो प्रभु श्री राम हैं वो हमारे पाहुन लगते हैं। तो ये सारे मिथिलावासी को प्रिविलेज होता है कि हम बड़की दीदी सीता माँ को और प्रभु श्री राम को पाहुन बुलाते हैं। तो उस धरती से आती हूँ और पटना में जो है हमारा रहना हुआ है, और वहीं से पढ़ाई लिखाई, संगीत की शिक्षा अगर कहूँ तो वहीं से हुई है, और आप सभी के आशीर्वाद से अभी मैं मुंबई में स्थापित हूँ और वहीं पे सारा हमारा कार्य चल रहा है। बट हाँ, मुंबई में रहकर अपने बिहार को भूली नहीं हूँ, तो उसके भी गीत संगीत को अपने साथ कहीं ना कहीं लेके चल रहे हो। कायस्थ समाज से होने के बावजूद संगीत के फील्ड में जाना, एक कह सकते परिवार के बंधनों को तोड़कर जाना, तो उस पर परिवार का कैसा सपोर्ट रहा है, उस पर कुछ बताएंगे? जी हाँ, आप लोग तो जानते ही हैं कि हम लोग चित्रगुप्त के वंशज हैं, तो कलम से जो है वो वार करते हैं, पर हाँ यहाँ अब क्या हो गया कि कलम के साथ साथ अब सुर से भी वार करने लगे हैं, क्योंकि मैं आ गई हूँ। नहीं, मैं बहुत इस बारे में मैं बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ अपने आप को कि मुझे ऐसा परिवार मिला जहाँ पर मेरे फैमिली में सारे डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, सारे पढ़े लिखे लोग हैं, पर मैं वहाँ पर एक कलाकार के रूप में जन्मी। और क्योंकि मेरे फैमिली में कहीं ना कहीं संगीत रहा, मेरे दादाजी, मेरे पापा, मेरी मम्मी, मेरे बुआ वगैरह सब गाते थे, बट क्योंकि उस टाइम ज़माना कुछ और था, अभी इतना एडवांस नहीं था, तो उस वक्त जो है कला को लोग एज अ हॉबी ही समझते थे कि ठीक है पढ़ाई तो चल रहा है, बट साथ साथ में वो चलेगा तो ठीक है। बट हाँ, अब जाके जो है क्योंकि ज़माना बदल रहा, लोगों की सोच बदल रही है, तो कला को अब करियर ऑप्शन से भी देखा जा रहा है। तो मैं इस चीज़ में बड़ी प्रिविलेज रही कि मुझे ऐसा परिवार मिला, और मैंने बचपन से डिसाइड कर लिया था, जब मैं महज 5 वर्ष की थी तब से मैंने सीखना शुरू किया गाना। तो उस वक्त से ही मैंने डिसाइड किया था कि मुझे अगर जीवन में कुछ करना है, अगर कुछ बनना है, तो वो कलाकारी बनना है और संगीत के क्षेत्र में अच्छा। तो 5 बरस से आपने लोकगीत की शुरुआत की और अभी आप बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारों, शंकर महाजन जैसे लोगों के साथ एल्बम कर रही हैं, तो ये लोकगीत से लेकर बॉलीवुड के एल्बम तक का सफ़र कैसा रहा?
बहुत ही मज़ेदार, अगर कहूँ तो बड़ा मसालेदार रहा है। मैं हमेशा जो लाइफ की जर्नी है या स्ट्रगल है उसको ऐसा खाने के स्पाइस के से कंपैरिजन करती हूँ। जैसे खाने में नमक है, बट अगर आप अलग अलग मसाले नहीं डालेंगे तो स्वाद नहीं बन पाता, वैसे ही लाइफ में स्ट्रगल जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो बहुत ही कमाल का रहा है। लोकगीत से जो है मुझे बचपन से बहुत ज़्यादा जुड़ाव रहा, क्योंकि मैं मिथिलांचल से हूँ और दादाजी मेरे बड़े विद्यापति जी को हम सब जानते हैं, वो कितने बड़े गीतकार हैं, लेजेंड है हमारे मिथिला की धरती के। तो वो हमेशा मुझे सुनाया करते थे। तो उस वक्त तो मैं, क्योंकि क्लासिकल सीख रही थी, तो उस वक्त तो मैं ऐसे ही बस गाती थी। बट अब कुछ सालों से मैंने साथ साथ अपने लोकगीतों, अपने फोक, जो हमारा बिहार का एक से एक प्रसिद्ध फोक है, उस पर काम करना शुरू किया और लोगों का इतना प्यार मिला। मेरा कहीं ना कहीं था कि मैं बीइंग अ युवा, मैं अपने कल्चर को बना के रखूँ, ताकि आज के जो आज के बच्चे हैं वो अपने ट्रेडिशन को फॉलो करें। मतलब ट्रेंड को फॉलो करना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट अपडेटेड, बट यू शुड नेवर फॉरगेट योर रूट्स। हमेशा तो ट्रेंड को फॉलो करिए बट ट्रेडिशन के साथ मिलाकर। तो मैंने स्वैग में जो है संस्कार घोल दिया, तो इसलिए लोग मुझे संस्कारी स्वैगर भी बोलते हैं, क्योंकि मैं अपने संस्कार के साथ स्वैग और स्वैग के साथ संस्कार दोनों को मिलाती हूँ। इस संस्कारी स्वैग तो काफ़ी अच्छा रहा। वैसे आपने एक रियलिटी शो भी किया था, ओम शांति, ओम हॉटस्टार पे जो देखा जाता है, लेकिन उसके रनर अप होने के बाद से आपके करियर में क्या बदलाव आया? मतलब उसके पहले आपके करियर की क्या स्थिति थी और उसके बाद क्या बदलाव आया? आई थिंक देखिए, ओम शांति ओम मतलब एक मेरे लाइफ का एक बेंचमार्क हो गया, जहाँ से मुझे थोड़ा फेम मिला और मैं लोगों के बीच जानी गई। उससे पहले हम सीख रहे थे, तैयारी कर रहे थे, उस मौके की तलाश में थे। हमने भी बहुत से ऑडिशंस दिए, सारेगामापा, इंडियन आइडल, हर जगह ऐसे लाइंस में हम भी खड़े होते थे। तो वो हाँ, आज से 10 साल पहले की वो बात है, बट बड़ा मज़ा आता था। वो भी एक फेज़ होता है, जैसे मैंने कहा कि एक जैसे जो मसाला होता है, तो वो भी एक लाइफ का अलग सा मिर्च मसाला अगर मैं उसको बोलूँ तो था। तो बड़ा ही प्यारा था और उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता था कि जब कुछ राउंड सेलेक्शन होने के बाद फिर आप रिजेक्ट हो जाते थे, लगता था इतने से रह गए, तो फिर और तैयारी करना और अपने पे काम करना कि क्या कमी है, क्या अच्छा है, उसको और कितना पॉलिश कर सकते हैं, तो था। बट हाँ, अपॉर्चुनिटी का वेट कर रही थी और जब मैं मुंबई शिफ्ट हुई और उसके 1 महीने के बाद ही मुझे ओम शांति ओम मिल गया और मुझे पता नहीं था कि मैं इस शो में इतना आगे तक जाऊंगी, मैं उप विजेता बन जाऊंगी। तो उस शो में हमारे बॉलीवुड से विशाल शेखर के शेखर अफजानी थे, सोनाक्षी सिन्हा जी थी, कनिका कपूर थी और जो महागुरु थे वो स्वामी रामदेव जी थे। तो बड़ा बहुत ही अद्भुत, बहुत अलग कॉन्सेप्ट था वो। इंडिया का पहला स्पिरिचुअल रियलिटी शो था और जैसे कि मैं हमेशा से भक्ति भाव से बचपन से जुड़ी रही हूँ, आप देख सकते हैं मेरे साथ लड्डू गोपाल जो मेरे साथ हर जगह जाते हैं तो इनसे मेरा अलग ही प्रेम है बचपन से। मैं इनकी बहुत दीवानी हूँ, इसलिए इनकी प्रिय हूँ, इसलिए मेरा नाम प्रिया है। तो वहाँ से बैठा ओम शांति ओम के बाद से एक अलग सा रास्ता खुला, अपने शहर में पहचान बहुत ज़्यादा मिली और उसके बाद से सिलसिला जारी है और बाकी तो आप सबका आशीर्वाद आप देखें। तो नए जो गायक बहुत सारे इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर्स के तौर पे आज नए उभर रहे हैं, उनके लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? आई थिंक देखिए, ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म अभी जो एक इन्फ्लुएंसिंग मार्केटिंग जो स्टार्ट हुई है, ये आई थिंक मुझे लगता है कि अगर इसको अच्छे से यूज़ किया जाए तो बहुत अच्छा है। अगर आप इसको कहते हैं ना कि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, तो वही बात है। और आजकल इन्फ्लुएंसिंग मार्केटिंग बहुत अच्छा हो गया। हम बहुत सारे ऐसे कलाकार आए हैं जो अच्छा एक्टिंग, उनका जो है एक्टिंग इंस्टाग्राम से खुल के आए और बहुत बड़े बड़े सीरीज़ में काम कर रहे हैं। बहुत सारे मैं सिंगर्स को भी देखते रहती हूँ कि बहुत सारे वायरल होते रहते हैं। तो मेरा बस यही है मैसेज का मतलब, मेरी शुभकामनाएं हैं उनको और यही है कि बस आप लगे रहिए। और जैसा कि मैंने एक अपॉर्चुनिटी का मैं हमेशा वेट की कि जब आए तो मैं एकदम उस पर हथौड़ा मारूँ और उसको ग्रैब कर लूँ। तो मुझे लगता है कि जितने भी लोग हैं, चाहे वो सोशल मीडिया पे हैं या नहीं हैं, जो भी लोग हैं जिस फील्ड में अच्छा काम कर रहे हैं, जो मेरे प्रशंसक हैं, आप सबसे यही कहना है कि जम कर मेहनत करिए, एकदम कहते हैं ना, आत्मा को तोड़ कर झंझोर कर मेहनत करिए और जब वो एक मौका मिले तो बिल्कुल हथौड़ा गाड़िए और मंजिल फिर आपको मिलना ही मिलना है। लो पॉइंट जैसे हर करियर में, हर किसी के करियर में आता है, तो आपके करियर में भी आया ही होगा, उससे आपने कैसे डील किया? मुझे लगता है ये बहुत ज़रूरी होता है, ये बहुत ज़रूरी होता है और अगर आप इसको अच्छे से लेंगे ना तो आपको उसका रस भी समझ में आएगा। क्योंकि क्या होता है कि मोस्टली जब कुछ नहीं हो रहा होता है, हर जगह फेलियर मिल रहा होता है कि अरे यार क्या करें। मेरे साथ भी हुआ, जब मैं भी ऑडिशन देती थी नहीं हो पाता था, लगता था क्या होगा,
मुंबई गई, आसान नहीं था। अभी मुंबई शिफ्ट हुए 6 साल होने वाले हैं, 6 साल कैसे गुजर गया पता नहीं चला। जब कोविड आया तो लगा अब क्या होगा, शोज़ नहीं है, रिकॉर्डिंग्स नहीं है, कैसे होगा। पर मुझे लगता है इच्छा शक्ति ये सबसे महत्वपूर्ण होता है, ना कि सिर्फ एक कलाकार के लिए, किसी भी इंसान के लिए इच्छा शक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है। कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ना कि बुरे समय में इतने ज़्यादा टूट जाते हैं कि कमबैक नहीं कर पाते, और बहुत ऐसे लोग हैं कि उसी में ऐसा कमबैक करते हैं कि बस ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं। तो कमबैक करना बहुत ज़रूरी है। और एक बात याद रखिएगा कि अगर आपके जीवन में बुरा समय नहीं आएगा तो आप अपने आप को अच्छे समय में भी नहीं संभाल पाएंगे, क्योंकि जब आप उस समय में अपने आप को रोक ही नहीं पाए, जब सक्सेस करिएगा फिर तो वो आपके सर पे चढ़ जाएगा, तब तो आप बिल्कुल भी संभाल नहीं पाएगा। तो बुरा समय बहुत अच्छा समय होता है। तो बस अपने आप पर विश्वास रखिए, अपने काम के प्रति ऑनेस्ट रहिए। बुरा समय है तो अच्छा समय बिल्कुल आना है, वो एक फेज़ है, और जब आएगा तो बस फोड़ दीजिए। और क्या, मांझी ने कहा था ना कि जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, तो यही बात। ओहो, इसके साथ ही आपके कई सारे एल्बम्स बॉलीवुड में भी आए और लोकगीत में भी आए, तो उसमें आपका सबसे पसंदीदा एल्बम या सबसे पसंदीदा गाना कहेंगे वो कौन सा है? आई थिंक देखिए, मैं तो कलाकार हूँ, हर एल्बम से मेरा अलग अलग जुड़ाव है, मैं पार्शल नहीं हो सकती। बट हाँ, क्योंकि ये जो गाने की आपने बात की, मिथिला नगरिया, इस गाने को लोगों ने इतना ज़्यादा फेवरेट बना दिया कि मुझे भी लगता है कि जब भी मैं सुनती हूँ तो मैं खुद भी इसको मतलब लगातार सुन सकती हूँ। मैं इसके बाद दूसरा गाने पे वो नहीं कर सकती कि अच्छा रोको दूसरा सुनते, नहीं, वो मैं भी पूरा सुन के ही फिर दूसरे गाने पे जाती हूँ। आई थिंक मिथिला नगरिया ही, और ऐसे भी वो क्लोज़ है क्योंकि हमारे पाहुन के लिए है, और आपको तो पता ही है कि पूरा दुनिया का प्यार एक तरफ है और मिथिलांचल का प्यार नहीं, दुलार एक तरफ है। तो हम लोग अपने पाहुन को अलग तरीके से ही दुलारते, तो ये गाना मुझे लगता है मेरे दिल के बेहद करीब है। तो हमारे व्यूअर्स के लिए 2 लाइन उस गाने के प्लीज़। बिल्कुल, तो क्या कहते हैं अपने पाहुन के लिए कि आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया, कि चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, जेकरा लागी जोगी मुनि जप तप कैले, से मोरा मिथिला में पाहुन बन के अइले। आज लोढ़ी से सेकाइन के गाल सखिया, आज लोढ़ी से सेकाए उनके गाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, कि चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। जी बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ ही बॉलीवुड का एक गाना हो जाए जो आपका मन पसंदीदा हो आपके एल्बम में से। मेरा मन पसंदीदा अभी जो एल्बम्स तो बहुत सारे हैं, बट हाँ, अभी एक कुछ दिनों पहले एक्चुअली वो एकदम से इस जोन से बिल्कुल अलग है, थोड़ा सा वेस्टर्न इसमें है, क्योंकि ये भी अंदाज़ लोगों को मेरा बड़ा पसंद है। अभी अध्ययन सुमन जी को हम सब जानते हैं, शेखर सुमन जी के बेटे, और बहुत पॉपुलर एक्टर हैं और आर्टिस्ट भी हैं। तो उनके साथ मेरा एक एल्बम आया था, आई वांट टू बी विद यू, तो उसके 2 लाइन्स में गाऊंगी, जो रील्स पे काफ़ी चला, लोगों ने बहुत पसंद किया। कि मुझे भी इशारा मिला था, मिलके तो दोबारा मिला था, तभी तो गुजारा चला था, हाँ दिल का बता दूँ, ये आँखों को तेरी जुस्तजू, सांसों में बसे तू ही तू, बाहों से रहे दूर क्यों, क्यों रहे दूर तू, दूर क्यों, कैसे मैं ये कहूँ, I wanna be with you, कैसे ये मैं कहूँ, I wanna be with you, yeah. ओहो, क्या कमाल का संगम है लोकगीत और मॉडर्न गीत के साथ साथ। प्रिया जी से बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। लड्डू गोपाल की प्रिय प्रिया हमारे साथ आज जुड़ी आरडीएस कैंपस में अपने गीतों से पूरे कैंपस को गुंजमान आज करेगी, हमारे साथ बात किया और हमारे व्यूअर्स के लिए गाना भी गाया। पहले तो प्रिया जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे व्यूअर्स को अपने
सुमधुर गीतों से स्वागत करने के लिए। आज हमने बात किया प्रिया मलिक से, जो कि मिथिला की बेटी है, और आपको सुनाया उनके कुछ पसंदीदा गाने। हमारे साथ बने रहिए। आगे की खबरों के लिए हमारे फेसबुक चैनल को लाइक कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।